चलिए, अरे लास्ट क्लास ये क्वेश्चन जो था ये होमवर्क दिया था, क्या इसको करके आए हो? ये पहले 2 पार्ट शायद मैंने करा दिए थे, थर्ड से होमवर्क दिया था। हाँ अच्छा, थर्ड भी करा दिया था, फोर्थ से होमवर्क दिया था। इधर देखें, यहां अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, चार्ज के पास में, अब देखो इस चार्ज के पास देख रहा हूं, इसका मतलब ये चार्ज डोमिनेट करने वाला है, और इस चार्ज के पास यहां देखूं तो यहां फील्ड किधर होगी ये बताएं पहले तो, नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? नेगेटिव में। फील्ड नेगेटिव में होगी तो यानी इसका मतलब यहां फील्ड जो होगी वो नेगेटिव अनंत होगी, ठीक है। यहां फील्ड देखूं तो यहां फील्ड जो होगी वो भी इसकी वजह से डोमिनेट करेगी, और वो फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, तो ये यहां पे फील्ड पॉजिटिव अनंत होगी। क्लियर है? देन इस चार्ज के पास देखूंगा तो ये चार्ज डोमिनेट करेगा, यहां फील्ड देखूंगा तो फील्ड इसके टुवर्ड्स मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। और यहां देखूं तो यहां पे भी फील्ड इसकी वजह से डोमिनेट करेगी, मतलब इधर की तरफ होगी, वो होगी प्लस इंफिनिटी। ये 4 पॉइंट पे तो दिख रही है। अच्छा, ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, इसका मतलब इनके बीचों बीच यहां फील्ड कितनी होने वाली? 0, ठीक है। ये 5 पॉइंट पे मेरे को फील्ड पता पड़ गई और इससे ये ग्राफ बन जाएगा। इधर देखें कैसे, यहां फील्ड माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे दूर जाऊंगा फील्ड 0 के पास जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या ये समझ में आया? देन अगला, यहां फील्ड देखो तो यहां फील्ड प्लस इंफिनिटी, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां जाते जाते 0 होगा, और यहां जाते जाते वापस माइनस इंफिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब ग्राफ ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा, ठीक। देन आगे यहां पे देखें तो यहां फील्ड प्लस इंफिनिटी, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये दूर जाऊंगा तो फील्ड 0 के पास जाएगी, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ होगा। क्या ये समझ में आया? अरे ये बना के आए हो, ठीक है। तो इस इन चार्जेस की वजह से ग्राफ जो होगा वो इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। अगला ये वाला ग्राफ देखें तो यहां पे दिख रहे हैं 2 चार्जेस वापस से प्लस और माइनस है, इनके पास पास फील्ड देखो, यहां फील्ड देखूं तो यहां फील्ड इसकी तरफ होगी यानी माइनस इंफिनिटी होगी, यहां फील्ड देखूं तो इसकी वजह से डोमिनेट करेगी उधर की तरफ होगी, मतलब प्लस इंफिनिटी होगी। यहां फील्ड देखूं तो इसकी वजह से डोमिनेट करेगी, इसकी वजह से डोमिनेट करेगी फील्ड उधर, मतलब प्लस इंफिनिटी। यहां देखूं तो इसकी वजह से डोमिनेट करेगी, मतलब इधर की तरफ, तो माइनस इंफिनिटी ये होना चाहिए। इन 4 पॉइंट पे तो फील्ड ये दिख रही है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, इसका मतलब फील्ड अगर 0 होगी तो बाहर 0 होगी, यहां बीच में तो 0 होने वाली, और बाहर 0 कहां होती थी? छोटे वाले के पास में, छोटे वाले के पास में। पर यहां पे भी कोई भी चार्ज छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है, Q और माइनस Q। तो इसका मतलब कहीं पे भी फील्ड 0 होने वाली नहीं है, कहीं पे भी फील्ड 0 नहीं होगी यहां पे। अच्छा, ग्राफ बना दो, देखो जल्दी से, यहां ग्राफ, यहां वैल्यू कितनी बोलो? माइनस इंफिनिटी, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, दूर जाऊंगा जैसे जैसे फील्ड 0 के पास जाएगी, मतलब ये ऐसा, ऐसे। यहां पे वैल्यू कितनी है? प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां प्लस इंफिनिटी है, यहां वापस से प्लस इंफिनिटी है, इसका मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंचना है, पर बीच में वैल्यू क्या हर जगह इंफिनिटी है क्या फील्ड? बोलो भाई, हर जगह फील्ड इंफिनिटी थोड़ी ना। इसकी वजह से यहां फील्ड देखूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, इसकी वजह से यहां फील्ड देखूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, दोनों की वजह से मिला के इंफिनिटी होने वाली नहीं है। तो यहां फील्ड बीच में जो है वो कुछ फाइनाइट वैल्यू है, या इंफिनिटी है या इंफिनिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? ग्राफ कैसा हुआ होगा? सोच के देखो, 0 कहीं होनी नहीं, इसका मतलब क्या होगा? यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करके वापस इंफिनिटी पहुंचना है, और इस लाइन को कट नहीं करना है। क्यों कट नहीं करना है? ये पल्ले पड़ा, क्योंकि फील्ड कहीं पे भी 0 नहीं है, फील्ड 0 नहीं है, इसका मतलब कहीं कट नहीं करेगा, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा। देन वापस से यहां आ जाओ तो यहां फील्ड जो है माइनस इंफिनिटी, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और 0 के पास जाएगा, मतलब ऐसे ये ग्राफ बनेगा यहां पे। क्या ये समझ में आया? अरे बोलो भाई, ये समझ में आया क्या? अगला ये वाला देखो, इसकी वजह से यहां फील्ड, बोलो भाई, इसकी वजह से यहां फील्ड इधर की तरफ या इधर की तरफ, पॉजिटिव कि नेगेटिव? जवाब दें, नेगेटिव अनंत। इसकी वजह से यहां फील्ड पॉजिटिव अनंत, यहां फील्ड
बोलो भाई, नेगेटिव अनंत, यहां फील्ड पॉजिटिव अनंत, और बीच में कहीं जीरो होगी क्या? बाहर कहीं जीरो होगी क्या? अरे बोलो भाई, तो कहीं पे भी फील्ड जीरो होने वाली? फील्ड सिर्फ इंफिनिटी पे जीरो है, बाकी कहीं पे भी जीरो नहीं है। देखो यहां से प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट होना, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होना, दूर जाओगे जैसे जैसे जीरो के पास जाएगा, ऐसा। ग्राफ माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होना है और वापस माइनस इंफिनिटी ही पहुंचना है, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होकर माइनस इंफिनिटी, यानी ये तो या तो ये तरीका है, नहीं तो पर इसका मतलब तो ये हो गया कि ये इंफिनिटी ही रह रही है, वैल्यू हमेशा इंफिनिटी नहीं रह रही, बीच में कुछ वैल्यू आई है, इसका मतलब ये यहां से डिक्रीज हुआ होगा और फिर वापस ऐसे हो गया होगा, कट नहीं करेगा क्योंकि फील्ड फिर से कहीं जीरो नहीं हो रही है। अगला, यहां वैल्यू कितनी है? बोलो, प्लस इंफिनिटी, मतलब यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ और जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड की वैल्यू जीरो के पास जाएगी, ये ऐसा, ये ग्राफ बनना चाहिए। क्या बोल रहा है, ये पल्ले पड़ा? देन अगला ये वाला ग्राफ, अब इसमें बताना है, ये ग्राफ देखो जल्दी से, इन ग्राफों को अगर समझ लो तो ये ग्राफ तो इजीली बन जाएगा। देखो अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो बीच में फील्ड जीरो होती है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो बीच में फील्ड कहीं जीरो नहीं रही है, यू शेप बन रहा है। अरे पल्ले पड़ रहा? अब ये ग्राफ जो है बहुत इजीली जल्दी जल्दी बनता जाएगा, देखना वैल्यू बताते जाओ, यहां वैल्यू प्लस इंफिनिटी की माइनस इंफिनिटी, ये बता जाओ, यहां पे वैल्यू प्लस इंफिनिटी, यहां पे वैल्यू माइनस इंफिनिटी, यहां वैल्यू माइनस इंफिनिटी, यहां वैल्यू प्लस इंफिनिटी, यहां वैल्यू, बोलो भाई, प्लस इंफिनिटी, यहां पे वैल्यू माइनस इंफिनिटी, यहां प्लस इंफिनिटी, यहां पे माइनस इंफिनिटी, यहां पे माइनस इंफिनिटी, यहां पे प्लस इंफिनिटी। बस इतने पॉइंट पता, और हमें पता है कि इनफाइनाइट पे जीरो हो जानी। अरे यहां इंफिनिटी पे, यहां इंफिनिटी पे फील्ड कितनी होनी? जीरो। अब देखना बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे, देखो यहां वैल्यू माइनस इंफिनिटी, मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा ऐसे जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा माइनस इंफिनिटी पे जाएगा, इसका मतलब ग्राफ बीच में कट करेगा, ऐसा। क्या ये समझ में आ रहा? प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, वापस प्लस इंफिनिटी पहुंच रहा है, इसका मतलब यहां से ये यू शेप ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या ये पल्ले पड़ा? अगला, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, प्लस इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, प्लस इंफिनिटी जा रहा है, मतलब बीच में कट करेगा, ऐसे पहुंचेगा। माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इंफिनिटी पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ यहां पे नेगेटिव यू शेप बनेगा, ऐसे। प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और जैसे जैसे दूर जाओगे ग्राफ जीरो के पास पहुंच जाएगा, ऐसा। क्या समझ में आया? बोलो भाई, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ बनने वाला है, कितने लोग ये बनाया है? अगर किसी से नहीं बनाया, कुछ डाउट है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लें कि ये वाला पोर्शन कैसा है, पोर्शन कैसा है, समझ में नहीं आया तो पूछ लो। आगे चलते। अगला क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है इस बार ग्राफ दिया हुआ और बोल रहा है कि चार्जेस बताओ कैसे कैसे होंगे। ग्राफ दिया हुआ और बोला कि ए बी सी डी जो चार्जेस हैं वो बताने कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं है, ये बताना। इधर देखें, अब ए के बारे में बताना है तो एक मिनट इधर देखो, इस ग्राफ से क्या पता पड़ रहा है कि यहां पे फील्ड कितनी है? प्लस इंफिनिटी, और यहां फील्ड कितनी है? तो ये ग्राफ, ये चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ये चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ए जो है वो पॉजिटिव नेचर का होगा। अरे क्लियर है? बी के बारे में क्या कह सकते हो? देखो यहां फील्ड दिख रही होगी ग्राफ से कि यहां फील्ड जो है वो माइनस इंफिनिटी है और यहां फील्ड जो है वो प्लस इंफिनिटी है, ठीक है। अगर यहां प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, मतलब बी कैसा होना चाहिए? बोलो भाई, बी पॉजिटिव हो। क्या ये पल्ले पड़ा? सिमिलरली सी के बारे में क्या कह पाओगे? यहां फील्ड प्लस इंफिनिटी है, यहां फील्ड तुम्हारी माइनस इंफिनिटी है, बोलो। सी जो है वो कैसे नेचर का होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तभी इसकी वजह से फील्ड इधर नेगेटिव और इधर प्लस इंफिनिटी होगी। अगला ये वाला देखो, यहां वैल्यू है तुम्हारी माइनस इंफिनिटी, यहां वैल्यू है तुम्हारी प्लस इंफिनिटी, कैसा नेचर हुआ? जवाब दो, पॉजिटिव। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अरे बहुत चंपू सा सवाल है, क्या समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते।
इधर सुनो, ये क्वेश्चन को देखो, यहां पे अभी तक जितने भी अपन ने ग्राफ वाले क्वेश्चन पढ़े, उन सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन में जो चार्जेस होते थे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के थे। वो क्या थे? इक्वल मैग्नीट्यूड। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें चार्जेस जो है वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है। ये 4q है, ये -q है, ठीक। अब यहां सुनो एक मिनट, सबसे पहले इधर देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं वापस से बनाना वही इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ थी, यहां फील्ड पूछूं तो किसकी वजह से फील्ड डोमिनेट करेगी, किसकी वजह से फील्ड यहां ज्यादा होगी, इसकी वजह से कि इसकी वजह से? अरे इसके जस्ट पास पूछ रहे हो तो इसकी वजह से फील्ड ज्यादा होगी। कितनी होगी बताना मेरे को, किधर होगी, किधर किधर होगी इसकी वजह से? प्लस में, तो यहां पे फील्ड प्लस इंफिनिटी होगी, होगी कि नहीं होगी? यहां फील्ड क्या होगी? जवाब दें। ये माइनस चार्ज है तो इधर की तरफ होगी, वो हो जाएगी माइनस इंफिनिटी। यहां फील्ड क्या होगी? बोलो भाई। प्लस इंफिनिटी। और यहां फील्ड क्या होगी? जवाब दो। माइनस इंफिनिटी। ठीक है, इन 4 पॉइंट पे तो पता पड़ गया। अच्छा, ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो बीच में यहां फील्ड जीरो होगी क्या? नहीं। क्या बाहर जीरो होगी कहीं पे? हाँ। किसके पास में? छोटे वाले के पास में। इसका मतलब यहां कहीं जाके भी फील्ड जीरो होगी, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है। क्या ये पढ़ चुके हैं? ये दूरी वूरी निकाली थी कि फील्ड कहां जीरो होती है, तो उसमें मैंने बताया था कि दो चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो फील्ड बाहर जीरो होती है और छोटे वाले के पास में जीरो होती है। क्या ये बताया था? तो यहां फील्ड जीरो होगी। अच्छा सुनो एक मिनट, मान लो मैं बहुत दूर चले जाऊं, बहुत दूर, इन दोनों चार्जेस से बहुत दूर आ गया, यहां सुनो, जैसे ये मान लो दूरी 1 मीटर है, एग्जाम्पल के तौर पे ये दूरी मान लो 1 मीटर है, ठीक है। और ये जो दूरी है यहां से, ये 1 किलोमीटर है। कितनी है? 1 किलोमीटर। मतलब ये 1 मीटर है तो वो 1000 मीटर है, यानी इस दूरी के कंपैरिजन में ये वाली दूरी बहुत बड़ी है। ये मैं बोल रहा हूं 1000 मीटर है। इसकी वजह से यहां फील्ड किधर होगी? इसकी वजह से यहां फील्ड किधर होगी? मैं जो पूछ रहा हूं वो अगर जवाब दोगे तो फिजिक्स समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसकी वजह से यहां फील्ड किधर होगी? नेगेटिव डायरेक्शन। कितनी होगी? जीरो। कितनी होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना? 999। सही है। उसकी वजह से यहां फील्ड कितनी होगी? के 4q बाय आर स्क्वायर। आर कितना? 1000 का स्क्वायर। अरे सही है। अब मैं ये पूछूं कि इन दोनों में से वैल्यू कौन सी ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी इससे, क्योंकि देखना है मैं क्या बता रहा हूं। ये देखो, ये 999 लिखा है, नीचे 1000 लिखा है, ये अप्रोक्सीमेट बराबर लिखे, ये अप्रोक्सीमेट क्या लिखे? बराबर। तो ये रियल में इसका 4 गुना लिखा, लगभग लगभग 4 गुना आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, लगभग लगभग कितना आएगा? 4 गुना। इसका मतलब ओवरऑल यहां जो फील्ड होगी बहुत ज्यादा दूरी पे, बहुत ज्यादा दूरी पे जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी कि इधर की तरफ? पॉजिटिव में होगी कि नेगेटिव में? जवाब दो। पॉजिटिव में। क्योंकि बहुत दूरी पे चले जाओगे तो जो बड़ा चार्ज होगा वो डोमिनेट करने लग जाएगा। ऐसा समझो कि देखो इधर सुनो, ये दो चार्जेस हैं, इतनी दूरी से देख रहे होंगे तुम तो ये दोनों अलग अलग नजर आ रहे होंगे, ऐसे रखे हैं, चलो इतनी दूरी से देख रहे हो तो तुम्हें ये दोनों चार्जेस अलग अलग नजर आ रहे हैं कि यहां कुछ गैप है, पर अगर तुम दूर जाते जाओ तो ये लगेगा कि ये दोनों चार्जेस एक ही जगह रखे हुए। क्या बोला, समझ में आया? ये 1 मीटर है, मैं कह रहा हूं यहां से 5, 10 मीटर, 50 मीटर तक चले जाओगे तो ये लगेगा अच्छा ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, पर मैं अगर 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर दूर चले जाऊंगा तो ये दोनों चार्जेस मेरे को लगेगा कि एक ही जगह पड़े। ये समझ में आया? और जब दोनों चार्जेस एक ही जगह नजर आएंगे मुझे तो फील्ड किसकी वजह से डोमिनेट करेगी? जो चार्ज बड़ा होगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं समझा दिया हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो,
और ये सोचो कि बहुत ज्यादा दूरी पे 4q की वजह से फील्ड ज्यादा होगी और -q की वजह से फील्ड कम होगी। क्या पॉइंट समझ में आया? यानी बहुत ज्यादा दूरी पे फील्ड पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में? बोलो भाई, पॉजिटिव। और जीरो के पास आई होगी वैल्यू पॉजिटिव पर जीरो के पास। ये समझ में आ रहा? अब यहां पे ग्राफ बनाते हैं, देखना ग्राफ बहुत इजीली बनेगा, कुछ नहीं इसमें। यहां पे प्लस इंफिनिटी, यहां पे प्लस इंफिनिटी, यानी प्लस इंफिनिटी से दौड़ के प्लस इंफिनिटी जाना है। बीच में कहीं जीरो होगा क्या? नहीं, क्योंकि बीच में तो कहीं फील्ड जीरो है ही। तो यानी ये ग्राफ जो है ये यू शेप बनने वाला है। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो यू शेप बनेगा, ऐसा कुछ। अब सुनना, पिछले सारे क्वेश्चनों में ये मैग्नीट्यूड बराबर होते थे तो ये यू जो था ये सिमेट्रिक था। यू क्या था? सिमेट्रिक। इस बार जो यू बनेगा ये यू एसिमेट्रिक होगा, और जो छोटे वाला है मैग्नीट्यूड वाइज, जो छोटे वाला उसके पास ये मिनिमा आएगा। जहां ये डिप कर रहा है सबसे ज्यादा वो छोटे वाले के पास में होगा, यानी ये दूरी कम होगी, ये दूरी ज्यादा होगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। क्या ये पल्ले पड़ा? मैं कह रहा हूं ये प्लस क्यू होता है, ये माइनस क्यू होता है, तो ये डिप कहां करता? बीचों बीच में, एग्जैक्ट सिमेट्री पे बीचों बीच में डिप करता। पर अगर ये दोनों चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो छोटे वाले के पास में डिप कर रहा होगा। ठीक है, अब इसकी गणित में करके नहीं दिखा रहा हूं, गणित थोड़ी सी लेंदी चली जाएगी, अपन को उतना मतलब भी नहीं है। ठीक है, पर ये ध्यान जरूर रखोगे कि हाँ ये यू जो है ये सिमेट्रिक नहीं बनता, असिमेट्रिक बनेगा और छोटे वाले के पास में डिप करेगा। क्या बोला, समझ में आया? अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि नहीं मेरे को तो गणित करनी है सर, ये यहां कैसे आया, यहां क्यों नहीं आया, ठीक है, तो क्या करो, यहां से कुछ भी x दूरी पे फील्ड लिखो, इसकी वजह से लिखो, इसकी वजह से लिखो। क्या x दूरी पे फील्ड लिख सकते हो? थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा सा समझो, ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, समझो थोड़ा सा। इसकी वजह से यहां फील्ड लिखो, इसकी वजह से यहां फील्ड लिखो, क्या लिख सकते हो? इसकी वजह से यहां फील्ड कितनी लिखोगे? k4q/x², ये लिखोगे। इसकी वजह से यहां फील्ड कितनी लिखोगे? k3/1 की जगह ये l मान लो, जनरली l - x का स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनना, यहां से यहां दौड़ूंगा तो क्या चीज चेंज होगी? ये l के x मतलब उस एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल कौन है? x। तो क्या करो, उसका मिनिमम चाहिए मेरे को, उस एक्सप्रेशन का, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमा चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चाहिए? मिनिमा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में, वहां से x निकल आएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? वो x जो निकल के आएगा वो l/2 से ज्यादा निकल के आएगा। वो x जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? l/2 से ज्यादा। इसका मतलब मिनिमा जो होगा वो इसके पास में। समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो मैं कह रहा हूं इतना काम का है नहीं। सिंपल सा ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मिनिमा होगा वो मिनिमा छोटे वाले के पास में होगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? चलो ये यहां तक समझ में आ गया, ये ग्राफ बीच में तो बन गया। अब सुनना, यहां ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? जवाब दो, नेगेटिव अनंत से। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? नेगेटिव अनंत से। क्या यहां कहीं जीरो होगा ग्राफ? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होगी क्या? इस पॉइंट पे जीरो है, इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है? इसका मतलब ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसे। ये इस पॉइंट पे फील्ड जीरो है, और ये दूरी कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि फील्ड कहां जीरो होगी। ठीक है, तो ये फील्ड जीरो हो गई। अब इसके बाद सुनना, क्या फील्ड ऐसा कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी? बोलो भाई, यहां से यहां फील्ड क्रॉस करी तो ये फील्ड ऐसे जाके वापस फील्ड कितनी होनी? अनंत में जाके फील्ड कितनी होनी? जीरो। और अभी समझाया कि यहां फील्ड पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? जवाब दो। फील्ड पॉजिटिव होगी, मतलब ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा। ये देखो, ये दिख रहा होगा कि इस रीजन तक जहां तक फील्ड जीरो नहीं हुई, इसकी फील्ड डोमिनेट कर रही। फील्ड यहां ओवरऑल, यहां फील्ड क्या, नेगेटिव के पॉजिटिव? मैं वो 10 बार बोल चुका हूं कि मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाऊंगा, मैं 5 दिन बाद फिर क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, मैं 10 बार जोर 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 से चिल्लाता हूं, गला खत्म हो जाता है, फिर तुमसे पूछता है बैठे,
मास्टर बोल तो रहा है, हम क्यों बोले? यहां पे फील्ड, यहां फील्ड, इधर सुनो, यहां फील्ड कितनी हो गई? 0। इसका मतलब इसकी वजह सर, इसकी वजह से फील्ड बराबर हो गई। तो इसके पास जब रहोगे फील्ड इसकी डोमिनेट करेगी। यहां जो फील्ड डोमिनेट कर रही हो, फील्ड इसकी वजह से डोमिनेट कर रही है, और यहां इसके आगे जो फील्ड डोमिनेट कर रही हो, फील्ड इसकी डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट मतलब ज्यादा। ये समझ में आ रहा? हाँ। अब बचा सिर्फ एक ये वाला ग्राफ बनाना। इधर वाला ग्राफ बनाना। इधर वाला ग्राफ में कुछ है नहीं, क्या इधर कहीं फील्ड 0 होगी? जवाब दो। ग्राफ कहां से स्टार्ट होना है? नेगेटिव इन्फिनिटी से, और दूर जाओगे तो फील्ड 0 हो जाएगी। ऐसे, ये ऐसा ग्राफ बनने वाला। क्या ये समझ में आया? अब इस ग्राफ में पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि दोनों चार्जेस, दोनों चार्जेस अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, तो ग्राफ जैसे पीछे सिमेट्रिक बनते हुए हैं वैसा सिमेट्रिक ग्राफ बनने वाले नहीं है, ग्राफ असिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो फील्ड बीच में कहीं 0 होगी। ठीक है, दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो फील्ड बाहर 0 होगी, छोटे वाले के पास में। क्या ध्यान रखोगे? छाप लें, पहले इसमें कुछ छापना है तो छाप लो। क्या ये सारे करिए? अब सुनो, ये मैं बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि हाँ ऊपर का कुछ पढ़ा देते हैं इसलिए मैं बनाया, वैसे ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो नीट में आएगा तो भी ये सिमेट्रिक बना के दे देगा, तो वहां ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर सिमेट्रिक बनाओ तो सिमेट्रिक में टिक कर आना। क्या बोला, समझ में आया? हाँ, यहां छापा। जल्दी छापो रे, आगे पढ़ना फिर।
एक बार लाल से बना रहा है, पीले से बना रहा है, जल्दी से ग्राफ बनाओ फटाफट। वो बालक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो 3-4 कलर लेके बैठे हैं, ठीक है। एक एक पेन बहुत है, वो भी मांगा हुआ। हाँ, और क्या। हाँ, टूटा हुआ, खाया हुआ। हाँ, तुम 3-3 पेन लेके बैठे हैं, कई पेंसिल लेके बैठे हैं, कई वो लाइन खींचने वाला वो स्केल, क्या रबड़ लेके बैठे हैं जैसे कुछ में। अच्छा, फिर उसका वो रबड़ रबड़ से मिटाने के बाद वहां पे वो जो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उसका आधा घंटा तुम वही करते हो। जल्दी छापो इसको। अरे तुम छाप लिया, अभी बैठे हैं ये। चलो आगे देखें, इधर सुने नेक्स्ट टॉपिक, इधर देखें नेक्स्ट टॉपिक, इधर सुनो। अभी तक जो भी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा उसमें चार्ज जो भी पढ़ा अपन ने, पॉइंट चार्ज पढ़ा। कैसे चार्ज पढ़ा? पॉइंट चार्ज। अब जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें अपन देखेंगे कि चार्ज जो होगा वो किसी बॉडी पे फैला हुआ है, ठीक है। जैसे ये पेन है, इस पेन पे सुनो, इस पेन पे मैंने मान लो क्यू चार्ज दिया, वो क्यू चार्ज ऐसे फैला दिया, ठीक है। तो चार्ज जो है, अब अपन पॉइंट चार्ज के बारे में नहीं पढ़ रहे, अब अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। मतलब चार्ज फैला हुआ है बॉडी पे, ठीक है। अब चार्ज को बॉडी पे 3 तरीके से फैला सकते हो। कितने तरीके से? 3, ठीक है। मान लो बॉडी 1D है, 1D मतलब सीधी एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे वायर, वायर जो है 1D, वायर क्या है? 1D, ठीक है। तो मान लो ये, इधर सुनो, ये चार्ज Q अपन ने इस रॉड पे फैला रखा है, रॉड की लंबाई जो है वो L है। कितना चार्ज फैला है? बोलो भाई। Q चार्ज फैला है L लंबाई के रॉड पे। क्या बोला, समझ में आया? अब यहां पे इधर सुनो, जब ये चार्ज लंबाई पे फैला हुआ है तो अपन यहां पे एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर से वर्ड पता पड़ रहा है ऑटोमेटिक कि लीनियर जो है वो चार्ज जो है वो लाइन में फैला हुआ है। चार्ज किस में फैला हुआ है? लाइन में। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लैम्डा से। और लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे लिखोगे, ध्यान सुनना। मैंने क्या करा, यहां पे एक छोटा सा ये टुकड़ा उठाया इस रोड पे, इस छोटे, सुनो, पूरी रोड पे कितना चार्ज है? जवाब दो। इस छोटे से टुकड़े पे मान लो चार्ज dq है। कितना चार्ज है? dq। और ये छोटी सी लंबाई जो है वो मान लो dl है। कितनी है? dl। तो यहां चार्ज डेंसिटी क्या लिखोगे, सुनना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखोगे, कितना चार्ज फैला हुआ है? dq। कितनी लंबाई में? dl। ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है कितना चार्ज फैला हुआ है कितनी लंबाई में। अरे पल्ले पड़ा। अब यहां सुनो एक मिनट, इसको देखो, अगर dq निकालना है, ये छोटा सा चार्ज निकालना, तो dq कैसे निकालो, जल्दी बताओ। dq क्या होगा? लैम्डा इनटू dl। लैम्डा इनटू dl। चार्ज डेंसिटी को उस लंबाई से गुणा कर दोगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यहां पहले केस में चार्ज किस में फैला हुआ है? लाइन में। किस में फैला हुआ है? लाइन में। एक लाइन के अलोंग चार्ज फैला है तो चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगला केस, चार्ज जो है वो किसी सतह पे फैला हुआ है, सरफेस पे। जैसे मान लो इधर सुनो, इस सरफेस पे चार्ज फैला दो, ठीक है। मान लो Q चार्ज फैला दे। कितना चार्ज फैला दिया? Q चार्ज फैला दिया, ठीक। यहां देखो, ये जैसे ये एक सरफेस दे रखी है, इस सरफेस पे अपन ने मान लो टोटल Q चार्ज फैला दिया। अब टोटल Q चार्ज फैलाया तो इस छोटे से एरिया में मान लो चार्ज है dq। छोटे से एरिया में चार्ज कितना है? dq। और ये छोटा सा एरिया, देखो टोटल एरिया मान लो a है, तो ये छोटा सा एरिया क्या होगा? dA। अरे टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना फैला है? बोलो भाई। q। इस छोटे से एरिया पे चार्ज कितना होगा? dq। टोटल एरिया a है तो ये छोटा सा एरिया क्या होगा? dA, ठीक है। तो अगर यहां चार्ज डेंसिटी लिखनी है तो ये बताओ, चार्ज किसी लाइन में फैला है कि चार्ज किसी एरिया पे फैला है? एरिया पे। तो यहां जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको बोलोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज जो है वो किसी एरिया पे फैला हुआ है।
चार्ज किस पे फैला हुआ है? एरिया पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सिग्मा। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं? लैम्डा। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं? सिग्मा। यहां वापस से वही काम होगा, कितना चार्ज फैला हुआ है? डी क्यू। कितने एरिया पे? डी ए। क्या बोला, समझ में आया? अरे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितनी डायमेंशन में? वो डायमेंशन लेंथ में फैला हुआ तो डीएल पटक दोगे, एरिया में फैला हुआ है तो डीए पटक दोगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये पढ़ो जल्दी से, पहले इधर सुनो, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी में पहली लाइन पढ़ो। लीनियर चार्ज डेंसिटी कब यूज करोगे? जब चार्ज क्यू जो है वो किसी लेंथ पे फैला हुआ है। ठीक है क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही तो लिख रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अरे कितना चार्ज कितनी लंबाई में, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगले वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ो, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ो। जब चार्ज क्यू है वो किसी एरिया पे फैला हुआ है, किस पे फैला हुआ है? एरिया पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करोगे। क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या ये पॉइंट समझ में आए? अगला, अब देखो लाइन में फैला दिया, एरिया में फैला दिया, अगला जो होगा वो होगा वॉल्यूम में फैला है। चार्ज जो है वो किसी वॉल्यूम में फैला है। अब जैसे मान लो ये गोला है, इस गोले पे अपन ने चार्ज क्यू दे रखा है। इस गोले पे सुनो, गोले को चार्ज कितना दे रखा है? क्यू। ठीक है, मान लो गोले का वॉल्यूम जो है, गोले का वॉल्यूम वो वी है। गोले का वॉल्यूम कितना है? वी। तो गोले के अंदर ये छोटा सा टुकड़ा लिया, इस टुकड़े पे जो चार्ज होगा उसको बोलोगे डी क्यू। पूरे पे चार्ज कितना है? जवाब दो। पूरा वॉल्यूम कितना है? वी। यहां छोटा सा टुकड़ा लिया, इस टुकड़े पे चार्ज कितना है? इसका वॉल्यूम कितना है? डीवी। तो यहां चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को बोलोगे, देखो चार्ज किस में फैला हुआ है? एरिया में, लाइन में, के वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। तो यहां चार्ज डेंसिटी बोलोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको अपन रो से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? रो से। तो रो बताओ जल्दी से, क्या लिखो? रो लिखो, कितना चार्ज फैला हुआ है? डी क्यू। कितने वॉल्यूम में? डीवी। क्या ये समझ में आया? अरे बोलो भाई, ये समझ में आया क्या? तो यहां पे अपन ने रिवाइज करो जल्दी से, तीन तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़ी, तीन तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़ी। बताओ कौन कौन सी चार्ज डेंसिटी पढ़ी? पहली पढ़ी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको किस सिंबल से दिखाते थे? बोलो भाई। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती थी उसको अपन लैम्डा से दिखाते थे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते थे, और लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा क्या होगा? कितना चार्ज कितनी लंबाई में, तो डी क्यू बाय डीएल। अरे यही होगा। अगली चार्ज डेंसिटी पढ़ी अपन ने सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज जो है वो सरफेस पे फैला हुआ है, किसी एरिया पे फैला हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते थे? सिग्मा से। किससे दिखाते थे? सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? कितना चार्ज फैला है कितने एरिया में। क्या यही होता था? अगला पढ़ा अपन ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? रो से। ठीक है, रो क्या लिखोगे? कितना चार्ज फैला हुआ है कितने वॉल्यूम। क्या ये समझ में आया? अरे ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, इधर सुनो। इधर सुनो, दो तीन क्वेश्चन लेंगे सही सही से, पहले इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इससे अच्छा लेंगे, फिर उससे अच्छा लेंगे। इधर देखो, मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे चार्ज फैला हुआ है जिसकी चार्ज डेंसिटी मेरे को ये दे रखी है। अब सुनो, सबसे पहले तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, रॉड जैसे ही बोला इसका मतलब मानना वो 1D है। रॉड को हमेशा क्या मानना है? 1D।
ठीक है, तो रॉड जो है उसकी चार्ज डेंसिटी ये दे रखी है, कितनी दे रखी है चार्ज डेंसिटी, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा नॉट कुछ कांस्टेंट है, मतलब ये 2 3 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। हमें बताना है कि इस रोड पे टोटल चार्ज कितना होगा, इस रोड पे टोटल चार्ज कितना होगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, मैं पहले आइडिया दे रहा हूं, इधर सुनो। इस रोड पे टोटल चार्ज निकालना है, इधर सुनो। यहां से यहां जा रहे हो तो एक्स क्या हो रहा है, यहां एक्स कितना है, मैं अभी कहा कि 3 क्वेश्चन करने हैं, तो ये एक क्वेश्चन सीखो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर ही होंगे। इधर देखो, यहां से यहां जा रहे हो, आगे जा रहे हो, जैसे जैसे आगे जा रहे हो एक्स बढ़ता जा रहा है, एक्स क्या होता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। चार्ज डेंसिटी क्या होती जा रही है, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट, इसका मतलब क्या हो गया, सेम लंबाई में चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इधर सुनो, चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है, लैम्डा होता है डी क्यूब बाय डीएल। मैंने कहा ये चीज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, सेम लंबाई में चार्ज बढ़ता जा रहा है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा, इसका मतलब यहां ध्यान सुनो, यहां एक टुकड़ा लिया रॉड का और उतना ही टुकड़ा यहां लिया, कहां चार्ज, किस में चार्ज ज्यादा होगा, मैं क्या बोला ये समझ में आया। मैं कह रहा हूं भाई यहां एक टुकड़ा लिया रॉड का, यहां उतना ही टुकड़ा यहां लिया, इसका मतलब लंबाई तो दोनों की सेम रखी, लंबाई तो दोनों की क्या रखी, सेम, लंबाई दोनों की सेम है, तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उस पर चार्ज ज्यादा होगा। लैम्डा यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो इस पे चार्ज ज्यादा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा। इसका मतलब इधर सुनो, इसका मतलब रॉड पे जैसे जैसे इधर जा रहा हूं पर यूनिट लेंथ चार्ज बढ़ता जा रहा है, पर यूनिट लेंथ चार्ज क्या होता जा रहा है, क्योंकि लैम्डा बढ़ रहा है। अब इस पे टोटल चार्ज निकालना, सुनना, टोटल चार्ज निकालना, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, ध्यान देखना, यहां चार्ज कम है, यहां ज्यादा ज्यादा ज्यादा, सॉरी ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ऐसे ये रॉड पे चार्ज ऐसे फैला हुआ, ठीक है। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ बढ़ता जा रहा है। अब इस पर टोटल चार्ज निकालना है, सुनो टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, यहां चार्ज कम है, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, मैं क्या करूंगा, छोटे से टुकड़े में चार्ज देखूंगा। इधर सुनो, यहां से x दूरी पे, यहां से कितनी दूरी पे, x दूरी पे ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया, सॉरी यहां से x दूरी पे ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया। अब सुनो, x दूरी पे छोटा सा टुकड़ा लोगे तो ये टुकड़ा होगा dx, अरे x में थोड़ा सा चेंज किया, x में थोड़ा सा चेंज करोगे तो ये क्या होगा dx। तो बताओ इस पे चार्ज कितना होगा, dq, वो dq क्या लिखोगे जल्दी बताओ, अभी समझाया, और dq क्या निकालोगे, लैम्डा इनटू dx, तो ऐसे ही लिखोगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी, लैम्डा नॉट एक्स ये दिया हुआ इनटू dx, ये आ गया dq, ये आया छोटा सा चार्ज इस पे, अरे पल्ले पड़ा। अब मुझे पूरी रॉड पे चाहिए, पूरी रॉड पे चाहिए, इसका मतलब ऐसे हर छोटे 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 चार्ज जोड़ दूं, और जोड़ने के लिए ये बताया कि ये dq 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 जोड़ने होते हैं, तो क्या इसको इंटीग्रेट करते हैं, dq का इंटीग्रेशन इज q, dx का इंटीग्रेशन इज x, तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया q, यहां पे क्या कांस्टेंट है, लैम्डा नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा x dx, इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, कहां से कहां तक x, ये देखो इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, मतलब लिमिट x की पट को, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक,
कहां से कहां तक चीजें जोड़ रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक चीजें जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये बन गया q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2 मतलब l स्क्वायर बाय 2, ये आंसर आ गया। तो इस रोड पे इतना चार्ज होगा। क्या पॉइंट समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, ये वायर ऐसा है, इधर सुने, वायर ऐसा है, सर्कल का 1/4 पार्ट है। किसका पार्ट है? सर्कल का 1/4 पार्ट है। सर्कल का 1/4 पार्ट है। ठीक, इस वायर पे जो चार्ज डेंसिटी है, अब सुनो, चार्ज डेंसिटी, वायर है तो बताओ चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी? लैम्डा होगी, सिग्मा होगी कि रो होगी? बोलो भाई। चार्ज जो लंबाई पे फैला होगा, लंबाई पे फैला होगा तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी। तो चार्ज डेंसिटी मुझे ये दे रखी है, तो उड़ जाएंगे। इधर देखते चलो, तो मतलब कोई टफ चीज कुछ पढ़ा रहा, कोई टफ नहीं पढ़ा रहा। इधर देखो, मैंने कहा चार्ज डेंसिटी ये दे रखी है। पहले तो इस चार्ज डेंसिटी से सोचो क्या मतलब है इसका। देखो, लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा ये चीज चेंज होगी, मतलब चार्ज डेंसिटी चेंज होगी। अब सुनो, थीटा यहां से माप रहा है, ऐसा डायग्राम में दिखा रखा है। इधर सुनो, जैसे जैसे यहां से यहां जाऊंगा थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे यार इसमें क्या, इसमें भी क्यों सारे बोल नहीं रहे हो? यहां से जा रहा हो तो थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो ये चीज घटेगी, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी घट रही है। तो जैसे जैसे यहां से ऊपर जा रहा हूं चार्ज डेंसिटी घट रही, चार्ज डेंसिटी घट रही, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ घट रहा है। ये समझ में आया? यानी यहां पे सुनना, यहां कोई छोटा सा टुकड़ा लूं डीएल लंबाई का, और यहां डीएल लूं, कहां वाले डीएल में ज्यादा चार्ज होगा? नीचे वाले में। क्या पल्ले पड़ा? अब इस पूरे पे चार्ज निकालना, पूरे पे चार्ज निकालना, तो ये क्वेश्चन वैसा जैसा पिछला था वैसा ही क्वेश्चन ये है कि उसमें भी क्या हो रहा था, यहां से यहां जा रहा हूं चार्ज डेंसिटी बढ़ रही थी, मैंने क्या करा, एक छोटा सा टुकड़ा लिया उस पे चार्ज निकाला, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया उस पे चार्ज निकाला, फिर मैंने क्या करा, सारों पे चार्ज निकालने के लिए वो जोड़ दिए। सेम चीज यहां पे भी यही करूंगा, एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा उस पे चार्ज निकालूंगा। अब छोटा सा टुकड़ा मतलब ये टुकड़ा ले लिया मैंने, ये टुकड़ा ले लिया, इस पे चार्ज देखूंगा। ठीक है, ये छोटा सा टुकड़ा लिया, इस पे चार्ज देखूंगा। अब इस पे चार्ज कैसे निकालोगे? डी क्यू निकालना है। डी क्यू जल्दी बताओ, डी क्यू कैसे लिखो? ओ भाई यही समझाया हूं अभी तक। डी क्यू, ये डी क्यू कैसे लिखोगे? लैम्डा डीएल। यहां डी क्यू कैसे लिखोगे? सिग्मा डीए। चार्ज अगर ऐसे फैला, एरिया पे फैला हो तो डी क्यू सिग्मा डीए लिखोगे। चार्ज अगर वॉल्यूम में फैला हो तो डी क्यू कैसे लिखोगे? रो डीवी। नहीं समझ में आया? तो ये जो है इस पे छोटा सा चार्ज लिखोगे, छोटा चार्ज लिखोगे लैम्डा इनटू डीएल। ये समझ में आया? इसके जो सर्कल का पार्ट है, इसकी रेडियस मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, मेंशन करना भूल गया मैं, रेडियस मुझे आर दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी? आर। अब सुनना, पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, ये एक्स गया और ये छोटा सा टुकड़ा उठाया तो ये टुकड़ा डीएक्स था। इस क्वेश्चन में क्या करा, थीटा पे गया और ये छोटा सा टुकड़ा उठाया तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा डी थीटा। किसी भी चीज में चेंज करा और फिर थोड़ा सा और चेंज करो तो डी टाइम्स वही चेंज आएगा। देखो इधर सुनो, ये दूरी आर गया और फिर मैंने कहा थोड़ा सा इधर और चला तो ये कितना होगा? डी आर। ये किसी भी चीज के लिए ट्रू है। इधर गया, कुछ वाई गया और फिर ये थोड़ा सा और चेंज करा, क्या होगा? डी वाई। ये इधर थीटा घूमा और फिर थोड़ा सा और घूमा
डी थीटा। पल्ले पड़ रहा? तो ये थीटा गया और थोड़ा सा ऊपर और गया तो ये डी थीटा हो गया। अगर ये डी थीटा हो गया तो ये लंबाई बता सकते हो डीएल कितना होगा? बोलो भाई, आर डी थीटा। ये एक तरह से ये सेक्टर बन रहा है ना ऐसा। ये अगर रेडियस आर होती है, ये एंगल थीटा होता है, तो ये आर थीटा होती है। ये पढ़े हो ना? ये मैं यही यूज किया हूं यहां पे कि ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये आर डी थीटा है। तो यानी डी क्यू कितना आ गया? जल्दी बताओ, डी क्यू कितना आ गया? डी क्यू आ गया लैम्डा इनटू आर डी थीटा। क्या ये पल्ले पड़ा? अब डी क्यू निकाल लिया तो मुझे पता है क्या करना है, जोड़ना है डी क्यू को। और डी क्यू को जोड़ने के लिए इंटीग्रेट कर दो, खत्म है ना। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू लैम्डा कितना दिया? लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है, आर डी थीटा। लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आर भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो यहां सुनो, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो? थीटा के। इसका मतलब लिमिट जो पटकोगे वो थीटा की पटकोगे। तो यहां से लेके यहां तक चार्ज जोड़ना है तुम्हें। इसका मतलब थीटा 0 से लेके थीटा 90 तक जोड़ना है। तो थीटा 0 से लेके थीटा 90 तक। अब ये चीज जो है डायरेक्टली रटवा दिया, कॉस थीटा 0 से π/2। अभी पेपर डिस्कस किए परसों, तब बताया कितना होता है? 1। कितना होता है? ये ग्राफ बताया, कॉस थीटा का ग्राफ बताया था, ये कॉस थीटा का ग्राफ होता था। साइन थीटा का ग्राफ बताया था, ये साइन थीटा का ग्राफ होता था। मैंने बताया था ये एरिया 1 होता है। ये एरिया कितना होता है? तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? और ये भी कितना होगा? 1। ये समझ में आ रहा? तो यहां पे 0 से π/2 मतलब ये पूछ रहा है, ये चीज एक ही तो है। क्या ये समझ पा रहे हो? क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा नॉट इनटू आर। इतना चार्ज होगा उस पर। क्या ये समझ पाए? एक क्वेश्चन और देते हैं। इधर सुनो, मान लो ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है और इसमें चार्ज फैला हुआ है। सॉलिड स्फेयर है और इसमें चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, अब बताओ, सॉलिड स्फेयर है, चार्ज फैला हुआ है, तो चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी? लैम्डा होगी, सिग्मा होगी कि रो होगी? बोलो भाई। चार्ज वॉल्यूम में फैला है मतलब रो होगी। तो रो मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, चलो ठीक है, रो मुझे ये दिया हुआ है, ठीक। अब ये देखो, रो जो है वो आर के साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये दूरी हाँ जी, ये रेडियस आर दे रखी है और डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ये दी हुई है। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी को घूरो, घूरो चार्ज डेंसिटी को। घूर लिया क्या? चार्ज डेंसिटी में क्या पता पड़ रहा है? यहां से जैसे जैसे बाहर आऊंगा क्या चीज इसमें चेंज होगी? यहां जैसे जैसे बाहर आऊंगा कौन सा आर चेंज होगा? कैपिटल आर। यानी यहां से यहां गया कैपिटल आर चेंज हो गया। यहां से यहां आऊंगा तो स्मॉल आर चेंज होगा। जैसे जैसे बाहर आ रहा हूं स्मॉल आर चेंज हो रहा है। स्मॉल आर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो भाई। जैसे जैसे बाहर आ रहा हूं स्मॉल आर बढ़ रहा है, स्मॉल आर बढ़ रहा है, स्मॉल आर बढ़ रहा है। स्मॉल आर क्या हो रहा है? स्मॉल आर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये चीज बढ़ रही है। तो 1 में से ये घटाओगे तो ये ओवरऑल घटेगी, यानी चार्ज डेंसिटी घट रही है। यानी जैसे जैसे बाहर जा रहा हूं चार्ज डेंसिटी घट रही है। इसका मतलब सुनना, यहां एक छोटा सा वॉल्यूम चुनो डीवी, यहां पास में यहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम चुना डीवी, डीवी
और यहां वॉल्यूम चुना वही डीवी, छोटे से वॉल्यूम डीवी में, यहां डीवी यहां डीवी, किस डीवी में चार्ज ज्यादा होगा? बोलो भाई, ये इसके पास वाले में चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहा हूं चार्ज डेंसिटी घट रही, चार्ज डेंसिटी घट रही, इसका मतलब देखना रो इज इक्वल टू, क्या है मास्टर, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डीवी। ठीक है, ये डीवी सेम है, तो जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां डी क्यू ज्यादा होगा। यहां चार्ज डेंसिटी कम है, यहां चार्ज डेंसिटी, यहां का डी क्यू ज्यादा होगा, ये डी क्यू कम होगा, यानी सेंटर के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्या बोले पल्ले पड़ा? अब इस पर टोटल चार्ज निकालना, क्वेश्चन ये फाइंड टोटल चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पे टोटल चार्ज निकालना, सॉलिड स्फीयर पे टोटल चार्ज निकालना है। सुन क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक मिनट इधर देखो, इधर सुने, फिजिक्स में ये ज्योमेट्री बार बार आती रहेगी, इधर सुनो, रॉड बार बार आएगी, ठीक है, तो रॉड में जब भी छोटा सा टुकड़ा लेना होगा तो ऐसे ये चीज याद रखोगे कि रॉड में जब भी छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो वो ऐसे लेते हैं कि x दूरी जाता हूं और dx का टुकड़ा ले लेता हूं। रोड पे जब भी छोटा सा कोई टुकड़ा उठाना होगा तो कैसे उठाओगे, यहां से x दूरी जाओगे और यहां dx का टुकड़ा उठा लोगे। रिंग पे या रिंग के कोई टुकड़े पे, ये रिंग ही एक तरह से, अरे क्लियर है? तो रिंग पे जब भी कोई छोटा सा टुकड़ा उठाना है तो कैसे लोगे, थीटा पे जाओगे और डी थीटा का एक छोटा सा ये टुकड़ा उठा लोगे। क्या बोला मैं, एक बार बताओ मेरे को, ये बार बार काम आएंगे, ये रिजल्ट तो काम नहीं आएगा बार बार, पर ये जो सिखाया हूं ये बार बार काम आएगा कि इसमें टुकड़ा उठा कैसे रहा हूं, थीटा पे गया और फिर डी थीटा पे टुकड़ा उठाया, वहां एक्स पे गया और डी एक्स का एक टुकड़ा उठाया। क्या बोला, पल्ले पड़ा? और ये फिक्स है कि रिंग में ऐसे ही उठाओगे टुकड़ा, थीटा पे जाओगे डी थीटा पे टुकड़ा, कितना भी टफ कुछ भी क्वेश्चन आ रहा होगा रिंग का, अगर रिंग का टुकड़ा उठाना पड़ा तो टुकड़ा ऐसे ही उठाओगे, थीटा पे जाओगे डी थीटा। रॉड पे जब भी टुकड़ा उठाना होगा तो ऐसे ही उठाओगे, एक्स पे जाओगे डीएक्स का टुकड़ा उठाओगे। ऐसे ही गोले में, सुनो, गोले में, सॉलिड गोले में जब भी टुकड़ा उठाना होगा तो सॉलिड गोले को ऐसे समझो जैसे प्याज होता है, अरे प्याज देखा है, प्याज को अगर तुम खोलो तो लेयर बाय लेयर खुलता है, ठीक है, तो इसको भी ऐसे समझो कि ये प्याज ही है, तो इसमें टुकड़े कैसे उठाओगे, टुकड़े उठाओगे लेयर बाय लेयर, यानी एक टुकड़ा ये होगा, ध्यान देखना, ये इस सॉलिड स्फीयर में अगर टुकड़ा उठाना होगा तो वो टुकड़ा ऐसे उठाओगे, ये एक लेयर है प्याज की, अगर ये पूरा प्याज है तो ये प्याज की एक लेयर है, ऐसे लेयर बाय लेयर ही प्याज जमा होता है। ऐसे देखो, ये एक लेयर थी, इस लेयर के ऊपर आके ऐसे जमेगा, देखो प्याज बड़ा हो गया ऐसे, अरे प्याज ऐसे तो जमा होता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। तो सॉलिड स्फीयर में जब भी टुकड़ा उठाना होगा, सॉलिड स्फीयर में जब भी टुकड़ा उठाना होगा वो ऐसी एक लेयर उठाओगे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ये अब लेयर कैसे उठाओगे, इधर सुनो, ये रेडियस यहां से स्मॉल आर मान ली, सॉरी ये रेडियस यहां से कितनी मान ली, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है तो ये, अरे भाई कितने लफड़े हैं, स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है तो ये आर में थोड़ा सा चेंज किया, तो ये जो थिकनेस होगी, ये थिकनेस डी आर होगी। तो सॉलिड स्फीयर में जब भी टुकड़ा उठाना होगा तो ऐसे उठाओगे, आर पे जाके एक लेयर चुनोगे और उस लेयर की थिकनेस कितनी होगी, डी आर,
लेयर की थिकनेस कितनी होगी, डी आर। क्या समझ पा रहे हो? अब सुनना, चार्ज इस पूरे पे निकालना है, इस पूरे पे चार्ज निकालना, तो मैं क्या करूंगा देखना, इधर सुनो, इस पे चार्ज निकालूंगा। अब इस पे चार्ज कैसे निकालूंगा बताओ, डी क्यू कैसे लिखूंगा, जल्दी बताओ फटाक से। ओ भाई ये तीसरी बार आ रहा है डी क्यू लिखना। डी क्यू क्या लिखोगे, रो डीवी। डीवी मतलब इसका वॉल्यूम, डी क्यू लिखा था लैम्डा इंटू डीएल, डीएल क्या था, इसकी लंबाई। डी क्यू लिखा था लैम्डा इंटू डीएक्स, मतलब इसकी लंबाई। रो इंटू डीवी, डीवी मतलब इसका वॉल्यूम। अरे सही है। रो की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, रो की वैल्यू कितनी दे रखी, रो नोट 1 माइनस आर बाय आर, ये समझ में आया। डीवी मतलब इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। अब सुनो, इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, इधर देखें, इधर सुनो, ये एक स्फेरिकल ऐसी लेयर है पतली सी, जिसकी ये रेडियस आर है और ये थिकनेस जो है ये डी आर है, ये चीज यही है। तो क्लियर है। अब इसका एरिया लिखो, पहले मेरे को बताओ इसका एरिया, स्फेयर का एरिया, ये एक तरह से स्फेयर ही है, पल्ले पड़ रहा क्या, ये स्फेयर, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो। क्या ये समझ में आया? इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर, तो उस एरिया को उस थिकनेस से गुणा करोगे, ये इसका वॉल्यूम आ गया, ये इसका वॉल्यूम आ गया, छोटा सा वॉल्यूम डीवी। ये फिर से कई जगह काम आएगा, कई जगह, मतलब फिजिक्स में कम से कम 8-10 जगह ये काम आएगा कि एक लेयर है स्फेयर की, उसकी रेडियस आर है, उसकी थिकनेस डी आर है, तो उसका वॉल्यूम ये होता है। ये कैसे आया, तो इधर सुनो, जैसे एक रेक्टेंगल लो, सुनो एक रेक्टेंगल लो, इसका एरिया बताओ, बोलो भाई 12। अब मान लो मैं बोलूं कि इस रेक्टेंगल को अपन ने ऐसा खींच दिया और इसकी थिकनेस आ गई कुछ, ऐसे कुछ बाहर खींच दिया, रेक्टेंगल की थिकनेस आ गई, ये जितना खींचे वो मान लो तुमने कुछ डी जेड खींचा, कितना खींचे, डी जेड, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 12 डी जेड। क्यूबॉइड ही तो बना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, एल बी एच, तो एल बी एच, पल्ले पड़ा क्या, तो यहां पे भी यही काम करा है, इस गोले का एरिया ये रहा और इसकी थिकनेस जो है वो डी आर है, तो ये एरिया इनटू ये थिकनेस करा, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। क्या ये समझ में आया? ये डीवी यहां पटक दो, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या ये समझ में आया? ये आया छोटा सा चार्ज, इस काले वाले इस गोले पे ये चार्ज है। अगर ये पूछ सकता है, ये कुछ टफ नहीं है, इधर सुनो, इंटीग्रेशन ना दे, ये पूछा जा सकता है, वो बोलेगा आर दूरी पे जो छोटा सा स्फेयर माना, इस पे चार्ज बताओ, तो वो चार्ज इतना है। क्या ये समझ में आया? टोटल चार्ज निकालना तो क्या करोगे, टोटल चार्ज निकालना तो क्या करोगे, इसी को इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे तो देखना डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, यहां क्या क्या कांस्टेंट है, रो नॉट 4 पाई बन गया, 4 पाई रो नॉट, बाहर अंदर क्या बचा, 1 माइनस आर बाय आर इंटू आर स्क्वायर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय आर इंटू डी आर। के पल्ले पड़ा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, 4 पाई रो नॉट, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया आर क्यूब बाय 3
इसका इंटीग्रेशन हो गया r की पावर 4/4 इंटू आर। क्या समझ में आया? लिमिट पटक दो, लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से कैपिटल आर, जीरो से कैपिटल आर, लिमिट जीरो से कैपिटल आर तक। ये बन जाएगा 4π ρ0, कैपिटल आर पटकोगे तो बन गया कैपिटल आर का क्यूब बाय 3 माइनस कैपिटल आर पटकोगे तो बन जाएगा r³/4। ये आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये तीनों क्वेश्चन एक साथ छापे, ये यहां से छापना स्टार्ट हो फटाफट।
कि इतनी तो अंग्रेजी समझ में आ रही है ना। When the charge q is distributed over volume of object, जब कोई आवेश q वस्तु के आयतन में वितरित है। हाँ हाँ, मेरे को जैसे हिंदी आ रही है वैसे तुम्हें इंग्लिश आ रही है तो काम चल जाएगा। हाँ ना, हमें हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, हम बीच में हैं, पता नहीं। हाँ हाँ, मारवाड़ी में तो अब कहाँ से लाऊं, किताब मारवाड़ी में ले आते हैं सारी। मारवाड़ी में तो फिर कई शब्द ऐसे लिखे जाएंगे ना। चलो इधर देखो, जल्दी छापो फटाफट से, एक चीज और सिखानी है, फटाफट करो। बात मत करो। पास वाले को जगन, क्या हुआ, इतनी नींद कैसे आ रही है, क्या कर रहा था रात को तू? हाँ, कुछ तो कर रहा होगा, बताएं। जागरण में गया हुआ था तो फिर ऐसे ब्याह में, किसके ब्याह में? ऐसे अगर नींद आ रही है तो देख, और ज्यादा अच्छा है, बाहर लगे हुए हैं सोफे, वहां जाके सो, ऐसे क्लास में तो मैं बीच बीच में तेरे को थोड़ी सी झपकी आती, मैं बीच में बोल देता हूँ, गायब हो जाती नींद, क्या मतलब है?
फर्स्ट वाली क्लास में भी सो रहा था क्या तू? नहीं ना? हाँ, बायो के नहीं, वो मैडम की वजह से, उतनी बायो नहीं है। मेरे को भी लगता है वो दिन आ गया है, हाँ? जब बायो पढ़ा, नहीं नहीं, जेंडर चेंज करने का। बायो थोड़ी ना। लो जल्दी जल्दी छापो। बकेती नहीं, जल्दी छापें। हाँ, तेरी चोट सही हो गई ना? हाँ, हो गई ना सही? हाँ, तब से देख रहा हूँ मैं। तो मजे मजे में एक बार पूछ के गया कि मैं चप्पल पहन के आ जाऊं, तो तब से चप्पल ही पहन के आ रहा है, 1 महीने से ही। इतू सा पीछे खरोच लगी ऐसे पाँव के, ऐसे कह रहा सर बहुत लग गई है मेरे, चप्पल पहन के आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। खून निकल रहा था। उसको खरोच ही बोलते हैं। जल्दी छापो। हवा नहीं आ रही? वो मेरे आ रही है ना। तू नीचे बैठा है तो भी तेरे को हवा नहीं आ रही है? हाँ, मेरे को नहीं आ रही, वो नीचे जा रही है हवा। हाँ, ऊपर लगाने की जगह नहीं है। हाँ, बोर्ड के पास में भी वो हवा नहीं आएगी। अरे वो ऐसे नहीं, मेरे को हवा नहीं चाहिए, वो लाइट की वजह से गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ मतलब तुम 1 घंटे खड़े हो, पसीने में भीग जाओगे, ऐसा है। हम्म? अच्छा, लाइट बंद कर दो। शौक तेरे पुराने हैं। हाँ, इधर देखो, चलो इधर देखें। अब मैं, इधर सुनो, जो आगे, इधर सुने, आगे कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो इस चैप्टर से नहीं, वो हर चैप्टर के लिए काम का। इधर देखो, हाउ टू टेक एलिमेंट्स। अभी जो मैं ये खेल कर रहा था, इधर सुनो, एक्स पे जाके डीएक्स का टुकड़ा उठा लिया, थीटा पे जाके डी थीटा का उठा लिया। ठीक है, तो ऐसा किस ज्योमेट्री में क्या क्या उठाओगे वो एक साथ ही देख लेते हैं, ये पूरी फिजिक्स में काम आएगा। मैं एक जगह यहां बता रहा हूं, ये पूरी फिजिक्स में काम आएगा। इधर देखें, मान लो ये रॉड है, सबसे पहले रॉड, रॉड तो अभी देख ही चुके, जल्दी बताओ रॉड के लिए, रॉड के लिए क्या करोगे? मान लो ये रॉड है ऐसे, ये रॉड है, तो रॉड में अगर कभी भी टुकड़ा उठाना होगा तो कैसे उठाओगे? एक्स पे जाके डीएक्स, जो मैं बोल रहा हूं वैसे के वैसे ही ध्यान रखोगे। रॉड पे जब भी टुकड़ा उठाना उठाना होगा कैसे उठाओगे?
एक्स पे जाके dx का टुकड़ा उठाओगे। ये फिक्स है कि ऐसा ही उठाओगे? क्या बोला, समझ में आया? रॉड में जब भी छोटा टुकड़ा उठाना होगा हमेशा ऐसे ही उठाया जाएगा, एक्स पे जाके dx का टुकड़ा उठा लो। ठीक है। सर्कल या सर्कल के पार्ट में अगर टुकड़ा उठाना है, जैसे देखो सेकंड रिंग ले लेता हूं, रिंग सर्कल ही है, ठीक। तो ये रिंग या रिंग के पार्ट का अगर मेरे को यहां पे कुछ भी टुकड़ा उठाना है तो कैसे उठाओगे? ये भी अभी पढ़े, बोलो भाई। थीटा पे जाके डी थीटा का टुकड़ा उठाओगे? थीटा पे जाके डी थीटा का टुकड़ा उठाओगे। ठीक है, ये थीटा पे जाके डी थीटा का टुकड़ा उठाओगे, ये डी थीटा होगा। ये लंबाई कितनी हो जाएगी? बोलो भाई, आर डी थीटा। ये जो जो लिख रहा हूं वो सारा का सारा याद होना चाहिए। कई क्वेश्चन में एज इट इज ऐसे ऐसे बार बार ये रिंग में जब भी टुकड़ा उठाने का ऐसे ही उठाओगे। ये एक ही तरीका है कि थीटा पे जाओगे, डी थीटा का एक टुकड़ा लोगे, उसकी लंबाई यही होगी। क्या बोला, समझ में आया? तीसरा डिस्क। डिस्क सुनो, ये डिस्क है। डिस्क में जब भी टुकड़ा उठाना होगा, डिस्क में जब भी टुकड़ा उठाना होगा, कैसे टुकड़ा उठाओगे? डिस्क में जब भी टुकड़ा उठाना होगा ऐसे उठाओगे। आर पे जाके आर पर जाके डी आर थिकनेस की ये रिंग उठा लोगे। आर पे जाके क्या करोगे? डी आर थिकनेस की ये रिंग उठा दोगे, पतली सी रिंग। डिस्क में जब भी कोई एलिमेंट उठाना होगा ऐसे उठाओगे। डिस्क में क्या करोगे? आर पे जाओगे और डी आर थिकनेस की ये रिंग उठा लोगे। इसका एरिया जल्दी बताओ, इसका एरिया डी ए छोटा सा एरिया क्या लिखोगे? इसका पेरीमीटर क्या लिखोगे? 2 पाई आर। थिकनेस कितनी है? डी आर। तो इसका एरिया लिखोगे 2 पाई आर डी आर। सर ये बहुत इजी कर रहा हूं तुम्हें, एक साथ सीधा सारा का सारा लिख के दे रहा हूं। बार बार ऐसे ही उठाया जाएगा, डिस्क में यही उठाया जाएगा। आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक रिंग उठाओगे जिसका एरिया ये होगा। क्या बोला, समझ में आया? अरे पल्ले पढ़ रहा। अब कुछ कॉमन सेंस खुद से लगा के बताओगे। जैसे मान लो एक प्लेट ले लो, ये प्लेट ले लो। इस प्लेट में टुकड़ा उठाना है तो कैसे उठाओगे? सोचो, देखो यहां दिख रहा होगा, यहां बताओ कैसे टुकड़ा उठाओगे? प्लेट है, प्लेट, नॉर्मल प्लेट। प्लेट में कैसे उठाओगे? जल्दी बताओ। सोचो, उल्टा बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो सही कुछ। हाँ हाँ, रॉड। अरे टुकड़ा उठाने का मतलब उस टुकड़े को बार 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 रखते जाऊं तो वो बन जाए। टुकड़े का मतलब ये, जैसे यहां पे ये, तो इसको बार 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 ऐसा रखते जाऊं तो ये बन जाएगी रॉड। टुकड़े का मतलब ये, देखो ये, इसको बार 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 ऐसे रखते जाऊंगा ये बन जाएगा। टुकड़े का मतलब ये कि इस रिंग को बार 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 ऐसे रखते जाऊं ये बन जाएगा। क्या ये समझ में आया? ये प्लेट कैसे बना सकते हो? बार 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 ऐसे छोटी छोटी रॉड रखते जाओ साइड बाय साइड, क्या प्लेट बन जाएगी? इसमें जो भी होगी वो ऐसे प्लेट, ऐसे ही रॉड उठाओगे। ये अब ये रॉड सुनो, सर कहोगे ऐसे उठाइए आपने, मैं ऐसे उठाऊं। हाँ ऐसे उठा लो, ऐसे रखोगे रॉड तो भी ये प्लेट बन जाएगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो ये एक्स पे जाके, इधर सुनो, यहां से एक्स दूरी पे जाके ये dx थिकनेस की रॉड उठा ली। इस रॉड को बार 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 रिपीट करते जाओगे ये प्लेट बन जाएगी। अच्छा ये थिकनेस मान लो b है, ये थिकनेस कितनी है? b। तो बताओ इसका एरिया क्या लिखोगे?
इसका एरिया क्या लिखोगे? जवाब दो। ये b है, ये dx है, तो b dx लिखोगे एरिया। क्या समझ में आया? ठीक है, रिंग, डिस्क, प्लेट, रॉड, और क्या क्या होगा इधर देखो, स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। पहले सॉलिड स्फेयर देख रहे हैं। सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर में तो एक तरीका तो अभी बताया हूं मैं। क्या उठाओगे? बोलो भाई, सॉलिड स्फेयर में कैसे उठाओगे? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम्हें बताना पड़ेगा। सॉलिड स्फेयर में कैसे चीजें उठाओगे बताओ? क्या उठाओगे सॉलिड स्फेयर में, ये बताओ। आर पे जाके डी आर का एक सेल उठाओगे, पतली सी परत। अभी तो प्याज कांदा समझा सही, उसकी एक लेयर जो होती है वैसी, ठीक है, तो उसको शेल बोलते हैं। जैसे टेनिस की बॉल देखे हो, टेनिस की बॉल अंदर से खोखली होती है, बाहर से भी हवा है, ये बीच में एक लेयर रहती है बस। टेनिस के बॉल को बीच में से काटोगे तो एक लेयर ही तो दिखेगी, तो उसको शेल बोलोगे। उसको क्या बोलोगे? शेल। तो ये सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर को कैसे देखोगे? सॉलिड स्फेयर को तोड़ सकते हो शेल बाय शेल में, ठीक है, मतलब शेल 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 ऐसे। ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर को ये शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल, सॉरी स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। कैसे उठाइए? ये यहां से यहां से आर दूरी पे जाके आर दूरी पे जाके ये थिकनेस कितनी? बोलो भाई, डी आर। ये थिकनेस कितनी? डी आर। और इसका अगर मैं यहां क्या लिखोगे? इसका एरिया लिखोगे कि वॉल्यूम लिखोगे? बोलो भाई, सॉलिड है तो ये वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या लिखोगे जल्दी बताओ? वॉल्यूम बताओ, अभी बताया ये वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अरे सही है। अच्छा, कई बार इधर सुनो, कई बार इस सॉलिड स्फेयर को और तोड़ने का तरीका, एक और तोड़ने का तरीका है। देखो ये वैसे काम नहीं आता पर ऐसे बता दे रहा हूं, एक और तोड़ने का तरीका है। और सोचो किस चीज से ऐसे मैं ये बना सकता हूं। सॉलिड स्फेयर और कैसे बना सकते हैं? एक तो प्याज की लेयर बाय लेयर, डिस्क बाय डिस्क, ऐसे सोचो, डिस्क 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 डिस्क, ऐसे काट दो इसको, तो एक डिस्क, दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क, ऐसे बनती जाएगी। अरे पल्ले पड़ रहा। तो इसको डिस्क में भी तोड़ सकते हो। डिस्क में कैसे तोड़ोगे? देखो, ये ऐसे, ये डिस्क है। क्या समझ पा रहे हो? 3D में देखोगे तो एक डिस्क जाएगी ऐसे। इमेजिन करके देखो ना, सॉलिड स्फेयर है, उस सॉलिड स्फेयर को ऐसे काट दो, ये डिस्क बनेगी एक। क्या पल्ले पड़ रहा? ये सॉलिड स्फेयर की, ध्यान से सुनना, ये सॉलिड स्फेयर की रेडियस मान लेता हूं आर। ये वैसे ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा मतलब काम नहीं, ये काम आएगा ही नहीं, पर बस ऐसे ही बता दे रहा हूं। ठीक, इधर देखो, ये दूरी मान लो y, तो अगर ये y है तो ये थिकनेस कितनी होगी डिस्क की? ये चीज कितनी है? थिकनेस कितनी होगी? डी वाई। वाई में थोड़ा सा चेंज करोगे थिकनेस आ जाएगी, ये थिकनेस हो गई डी वाई। क्या ये समझ में आया? और ये डिस्क की रेडियस मान लेता हूं आर। तो बताओ इस डिस्क का वॉल्यूम क्या लिखोगे? इस डिस्क का वॉल्यूम क्या लिखोगे? इस डिस्क का एरिया क्या लिखोगे?
डिस्क का एरिया, डिस्क का एरिया, बोलो भाई, आर स्क्वायर, आर कौन सा, ये डिस्क जो बनेगी आर रेडियस की बनेगी, तो इसका जो एरिया लिखोगे वो लिखोगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये एरिया। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, इस एरिया को इस थिकनेस से गुणा कर दो, डी वाई, ये होगा। क्या ये समझ में आया? तो ये इस डिस्क में तोड़ोगे तो डिस्क का वॉल्यूम ऐसे लिखोगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? और कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई को रिलेट कर सकते हो, कैसे? कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई को कैसे रिलेट करोगे, जल्दी बताओ। पाइथागोरस लगा सकता हूं, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये यूज कर लूंगा, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर को तोड़ने के ये दो तरीके सीखे अपन, ठीक है। ऊपर वाला तरीका ही हमेशा काम आएगा, नीचे वाला तरीका कभी काम आता नहीं, ठीक है। पर ऐसे भी तोड़ सकते हो, क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करोगे हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे तोड़ के सॉल्व करते हैं अपन, पर ऐसे भी तोड़ के सॉल्व करोगे हो जाएगा क्वेश्चन। अगला होलो हेमिस्फेयर, सॉरी होलो स्फेयर, होलो स्फेयर, होलो स्फेयर। बताओ भाई, होलो स्फेयर को कैसे तोड़ोगे? होलो स्फेयर कैसे बना सकते हो? तोड़ने से पहले ये सोचा करो बनाओगे कैसे इसको। स्फेयर, खोखला स्फेयर बनाना है, क्या रिंग बाय रिंग जमाते जाऊं खोखला स्फेयर बन जाएगा? छोटी रिंग, उससे नीचे बड़ी रिंग, उससे नीचे बड़ी रिंग, उससे नीचे बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी, फिर वापस छोटी 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 छोटी, ऐसा करूंगा पूरा स्फेयर बन जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? तो यहां पे इसको जो तोड़ोगे वो ऐसे ही तोड़ोगे रिंग में, कि यहां से ये क्या ये समझ पा रहे हो? अरे पल्ले पड़ रहा क्या? ये रिंग है एक, इसके ऊपर एक छोटी रेडियस की रिंग रखोगे, फिर और छोटी, फिर और छोटी, और छोटी, और छोटी, और टेंडिंग टू जीरो जाओगे, ये वाली बन जाएगी। फिर और नीचे जाओगे, रेडियस बड़ी 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 बड़ी, फिर छोटी 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 छोटी, ऐसे पूरा स्फेयर बन जाएगा। क्या ये समझ में आया? अब सुनना, यहां पे इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखोगे, ये थीटा पे जाके, सुनना, थीटा पे जाके डी थीटा एंगल पे ये एक रिंग बना दी, ठीक है। ये थिकनेस कितनी होगी ये बताओ जल्दी से, ये कितनी होगी? ये तो अभी बताएं, ये कितनी है? बोलो भाई, आर, तो ये कितनी होगी? आर डी थीटा। ये कितनी होगी? इसकी रिंग, इसकी रेडियस, सुनना, इसकी रेडियस ये स्मॉल आर, यानी ये दूरी, यानी ये दूरी, ये आर है, ये कितनी होगी? थोड़ी सी गणित है भाई, देखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये कितना होगा? आर कॉस थीटा। ये कितना होगा? आर कॉस थीटा। मतलब यहां पहली चीज ये लिख सकता हूं कि स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर कॉस थीटा होगा। क्या समझ में आया? रिंग की एरिया, रिंग का एरिया क्या लिखोगे जल्दी बताओ? रिंग का एरिया, रिंग का पेरीमीटर क्या लिखोगे? रिंग की परिधि, परिधि, पेरीमीटर क्या लिखोगे? 2 पाई आर, आर कौन सा? स्मॉल आर, तो यानी 2 पाई स्मॉल आर, स्मॉल आर ये है,
क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, ये पेरीमीटर लिखा। पेरीमीटर को किससे गुणा करूं ताकि एरिया आ जाए? आर डी थीटा से। ये एरिया आ गया सर। इससे ज्यादा आप सुनो, रॉड देख लिए, रिंग देख लिए, डिस्क देख लिए, प्लेट देख लिए, सॉलिड स्फीयर देख लिए, होलो स्फीयर देख लिए, इसके अलावा और कोई एलिमेंट तुम्हारे आने वाला नहीं है। और ये ऐसे ही तोड़े जाएंगे हमेशा। जब भी इनसे रिलेटेड गणित कुछ भी यूज होगी तो वो यही यूज होगी, इसके अलावा और कुछ गणित यूज नहीं होगी। ठीक है, तो इन सारों को लिख लो एक बार, और इसको जाके बार 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 घोटना या सामने चिपका लो। जो भी ये टुकड़े ऐसे ही लिए जाते हैं, ये फिक्स है कि ऐसे ही टुकड़े लोगे इनमें। होलो स्फेयर जो है वह वैसे काम नहीं आता है, मैं बता दिया हूं तब भी, पर काम नहीं आता है। पर डिस्क काम आता है, रिंग काम आता है, सॉलिड काम आता है, और रॉड। चार ये काम आते ही आते हैं, रॉड, रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फेयर। चलो यहां तक रिवाइज करके आना, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।